दोस्तों, एल्केमी के अनुसार हर मनुष्य में एक छिपी हुई प्रकृति होती है जिन्हें कुछ चिन्हों के रूप में दिखाया जाता है। इन चिन्हों के आधार पर आप अपने वर्तमान जीवन और भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक सांकेतिक अर्थ भी समझ सकते हैं। यहाँ दिख रही तस्वीर में 5 प्रकार के चिन्ह हैं। पहली नजर में देखकर कोई भी एक चिन्ह जो आपको बहुत पसंद आती है उसे चुने। यह वर्तमान जीवन में चल रही आपकी समस्याओं के बारे में बताता है और उसका समाधान भी। तो चुने अपने पसंद का एक चिन्ह। पहला, चंद्रमा। चंद्रमा का भावनाओं से रिश्ता होता है। इसका प्रभाव व्यक्ति को रहस्यमय बनाता है। आपके द्वारा इन तस्वीरों में चंद्रमा को चुना जाना आपके मन में चल रही किसी कश्मकश की स्थिति को दिखाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आप किसी उलझन की स्थिति में हैं। आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आपको बेचैन कर रही है। यह बेचैनी इतनी अधिक है कि आपकी रातों की नींद भी गायब हो जाती है। आपको अपनी इस बेचैनी के पीछे का कारण समझने की जरूरत है। यह आपके मन में चल रही किसी नफरत, गुस्से, ग्लानि की भावना भी हो सकती है या किसी काम को करने की धुन भी हो सकती है। आपको शांति की जरूरत है और इसे पाने का एकमात्र तरीका है कि अपनी भावनाओं को किसी से बांटें। सच को स्वीकारना ही इसे पाने की पहली सीढ़ी है। रहस्य अक्सर चीजों को निराशा की ओर धकेलती है, इसलिए रहस्यों से निकलकर पारदर्शी बनने की कोशिश करें। अपने दिल के राज को किसी से बांटकर ही आप इससे निकल सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को छिपाना आप में अवसाद पैदा कर सकता है और खुशियों से दूर करता है। दूसरा, चाबी। अध्यात्म में चाबी को हमेशा पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाता है। यह जीवन में आपके चुने हुए रास्तों या कहें आपके विश्वास के बारे में बताता है। अगर आपने चाबी का चुनाव किया है तो यह आपके मन में चल रहे किसी सवाल की ओर इशारा करता है जिसका आप किसी भी तरह जवाब ढूंढना चाहते हैं। संभव है नजदीकी समय में अपने किए निर्णय के सही या गलत होने को लेकर आप संशय में हैं, लेकिन इसका जवाब कैसे ढूंढें यह भी समझ नहीं पा रहे हैं। इस खींचतान में आप थकान और बोरियत भी महसूस कर रहे हैं। चीजों की सही वस्तु स्थिति समझ पाने के लिए मानसिक रूप से आपको तरोताजा होने की जरूरत है। इसका बहुत अच्छा तरीका है कहीं बाहर घूमने जाना। आपको कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। अलग अलग जगहों की यात्रा करते हुए आप कई लोगों से मिल सकेंगे। ऐसे में आप में बोरियत की भावना दूर होगी और आप अच्छी तरह पूरी रुचि के साथ चीजों को समझ पाएंगे। तीसरा, शेर। शेर शौर्य का प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष में इसे सूर्य के समान माना जाता है और सूर्य से प्रभावित राशि सिंह को इससे प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जाता है। इसे चुनने का अर्थ यह है कि आपको अपने भाग्य के साथ थोड़े समझौते करते हुए चलने की जरूरत है। इसे चुनने का मतलब है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े सुधार करने की आवश्यकता है। यह चुनाव आपके किसी निर्णय या फिलहाल जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसे लेकर कुछ संकेत भी देता है। हो सकता है कि आप जिस रास्ते पर जिस भी सोच के साथ चल रहे हैं उसमें सुधारों की आवश्यकता है, या हो सकता है कि वह रास्ता या निर्णय ही गलत हो जो आगे चलकर आपके लिए बेहद बुरा साबित हो सकता है। इसलिए समय रहते इसमें सुधार या बदलाव करते हुए आप उससे बच सकते हैं। शक्ति का प्रतीक होने के कारण यह आपके अंदर हावी होने की आदत को भी दिखाता है। आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं और यही आपको पसंद भी है, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ से आप खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आप खुद भी थोड़े संशय में भी हैं कि कहीं आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत तो नहीं है। आपको इसे लेकर निराश नहीं होना चाहिए। शायद ये हालात इसलिए आए क्योंकि आपको अपने जीवन में कुछ चीजें बोझिल सी लगने लगी थीं और आप इन सब से निकलना चाहते थे। शायद इसलिए आपने कुछ गलतियां की हों। जिस दिन आप इसे स्वीकार कर लेंगे उस दिन आप इस बोझ से भी उबर पाएंगे और अपनी पूरी क्षमता का फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप इतने सक्षम हैं कि चीजों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। कैसी भी परिस्थितियां हों आप उस पर जीत पा ही लेते हैं और भाग्य का साथ भी आपको मिलता है। इसलिए आपको पछतावे या निराशा जैसे भावों से निकलकर अपने फैसलों पर आत्मविश्वास के साथ अमल करना चाहिए। चौथा, समय घड़ी।
यह बदलते हुए वक्त का प्रतीक है और याद दिलाता है कि संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ बदलते क्रम में होता है। यह वक्त के घुमाव को भी दर्शाता है कि एक चीज मुड़कर वापस उसी स्थान पर पहुंचती है और वही क्रम दोबारा अपना सफर तय करता है, जिसे समय चक्र कहते हैं। इसे चुनना आपकी उस मानसिक अवस्था को दिखाता है जिसमें आप खुद को किसी हालात में फंसा हुआ पाते हैं। यह वर्तमान में चल रही कोई परेशानी हो सकती है या अतीत का कोई कड़वा अनुभव भी हो सकता है। आप अपने उस अतीत से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसके कारण आप में उदासी, चिंता और निराशा के भाव आ गए हैं। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, चाहे वह अच्छा या बुरा वक्त ही क्यों ना हो। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, तो अपने आप ही परिस्थितियों के दुख से बाहर निकल पाएंगे। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, धीरे धीरे आप उससे जरूर निकल जाएंगे। अतीत के दुखों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करें, तभी आप आगे के लिए भी सुरक्षित महसूस करेंगे और खुशहाल रह पाएंगे। सबसे पहले आप वर्तमान में जीने की आदत डालें। आप में कुछ भी करने की क्षमता है, इसलिए वक्त का इंतजार करते हुए पूरे धैर्य के साथ कोई भी निर्णय लें। निर्णय लेने में कभी भी जल्दीबाजी ना करें। 5वां चिन्ह, इसे शैतानी शक्तियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर आपने इन 5 चिन्हों में से इसे चुना है तो इसका मतलब है कि आप किसी शैतानी शक्ति या कहें नकारात्मक सोच का शिकार हो चुके हैं और आप उससे निकल सकने के लिए व्याकुल हैं। आपके जीवन में अचानक घट रही कुछ अनचाही घटनाओं से आपको इससे संकेत भी मिल रहे हैं। यह चिन्ह आपको यह कहता है कि जीवन में अच्छे या बुरे हालात लाना आपके अपने ही हाथ में है। आप किसी विकट परिस्थिति में पड़ते हैं या खुशहाल जीवन की ओर आपके रास्ते जाते हैं, यह पूरी तरह आपके निर्णयों पर ही निर्भर करता है। लेकिन खुद को इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने हालातों पर काबू रख पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं और अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना भी सीखें। यह आपके अंदर हर किसी के लिए एक प्रेम या कहें अपनत्व की भावना लाएगी और नकारात्मक प्रभावों से आप मुक्त हो सकेंगे। आपको अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, अकेले में शांति को महसूस करें। इसी तरह आप अपनी खोई हुई आत्मशक्ति को वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।